हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आया है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, इसमें मेजरली हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? पता हमें चलता है हड़प्पन सील से, जो कि बनी हुई होती है स्टेटाइट पत्थर से। ओके, स्टेटाइट पत्थर जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके का एक पत्थर होता है, इससे जो है हड़प्पन सील बनी हुई होती है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक एनिमल का मोटिफ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। कुछ तो एनिमल बना हुआ है और ये कुछ चीज़ लिखी हुई है। इस कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसको बोलते हैं अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। मतलब कि अनडेसिफर्ड मतलब जिसका पता नहीं चल पाया है, जिसको अभी तक जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो पता नहीं चला पाए हैं कि ये कैसी स्क्रिप्ट है या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ से तो ज़्यादा कुछ पता चल नहीं रहा है कि एक सील है, ठीक है, उस पर एक एनिमल है और कुछ लिखा हुआ है जो हमें नहीं पता है। उसके अलावा हमें किस किस चीज़ से पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में? हाउसेज, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, इन सब से पता चलता है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब हमें नेक्स्ट आता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो मेजरली 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जो है अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ठीक है, अर्ली हड़प्पन जो है 6000 BC से 2600 BC तक है। फिर उसके बाद आता है 2600 BC से 1900 से 1300 तक होता है। ओके, अब ये मेजरली जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? ठीक है इसमें हाँ, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या होता है? देखो, पॉटरी होती है, पॉटरी, ब्रिक्स, क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं? सील्स मिली हैं, वेट्स, बीट्स, कॉपर एंड ब्रोंज आर्टिकल्स। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, ये सारी चीज़ें हमें किसके बारे में बताती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो है हमें बताती हैं, और कहाँ कहाँ पे ये मिले। तो इसकी 3 पार्ट्स हो गए, और कैसे हमें पता चलता है ये हो गया। और मेजरली अब हमें पता चला है कि ये होता है एरिया कहाँ पे है। ठीक है, ये एरिया है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, और ये तो पाकिस्तान की चीज़ है। और इंडिया में कहाँ है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, तो इनके एरिया के बारे में अब हमें पता चल गया, और 3 पार्ट्स हैं, ये भी पता चल गया, और किस किस चीज़ से हमें पता चलता है ये भी पता चल गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले ये मैप देख लो। ठीक है, ये मैप आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, बीपी। अब देखो, ये होता है, ये 0 लगा लो, यहाँ पे क्रिस्ट का जन्म हुआ है। इसकी जो आगे वाली डेट्स हैं वो हो जाती हैं वो हो जाते हैं कॉमन इरा। ठीक है, और इसके पीछे वाली हो जाती है BCE, बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर प्रेजेंट। तो जो हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा ये 0 से क्रिस्ट के जन्म से पहले वाली चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सी यहाँ पे कोई डेट लिखी आएगी, जैसे कि 2600 C. ओके, ये लिखा आएगा, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एक्जैक्टली हमें जो है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो इंडस रिवर निकल रही है यहाँ से, इसके आसपास ही ये जो सिविलाइजेशन है ये है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी बिगनिंग्स कैसे हुई हैं। देखो, अब इसकी बिगनिंग्स मतलब कि ये तो कह दिया कि ठीक है, एक अर्ली हड़प्पन था, एक मैच्योर हड़प्पन है और एक लेटर हड़प्पन है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जो है वो मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं? देखो, अलग अलग पॉटरी होती हैं, अलग एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के, पास्टोरलिज्म मतलब कि जानवरों को पालने के, और क्राफ्ट्स के। ठीक है, ये पहले की डेट में मिल गए। ओके, पहले की डेट में मिल गए, फिर उसके बाद काफ़ी ब्रेक आ गया। ठीक है, और वो ब्रेक आया, उसकी वजह जो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं वो बताते हैं बर्निंग की वजह से जो है वो ब्रेक आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अर्ली हड़प्पन के बाद ये मैच्योर हड़प्पन आ गया है। मैच्योर हड़प्पन के बाद फिर आगे यहाँ पे भी ब्रेक आया है, जो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेट हड़प्पन आया है। ओके, तो यहाँ से इसकी बिगनिंग्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं सब्सिस्टेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब यहाँ पे लोग रहने तो लग गए हैं, लेकिन अब लोग रहेंगे। ठीक है, लोग रह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है वो कुछ खाएंगे पिएंगे भी। अब हमें इससे पता चलता है कि वो लोग क्या क्या खाते थे। देखो, सबसे पहले तो वो फिश खाते थे। ठीक है, फिश खाते थे, और जो एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते थे। ठीक है, और जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स के बारे में जो ग्रेन्स की स्टडी करके जो बताया, ग्रेन्स और सीड्स की स्टडी करके बताया, वो बताया आर्कोबॉटनिस्ट ने बताया कि ये कौन कौन से प्लांट्स जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में उगाए जाते थे, जो हम लोग अब देखते हैं। देखो, जो हड़प्पा था उसमें मेजरली प्लांट्स मिलते थे, वीट, बार्ली, लैनेट और शिपकाई, सीसम। ठीक है, मिलेट्स हैं वो कहाँ पे मिले हैं? वो गुजरात में मिले हैं। ये आपको याद करना है, अपने वन वर्ड जो आंसर्स आते हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एनिमल्स, अब ये याद कर लो, एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो खाते थे। देखो, राइस जो है वो हड़प्पा के लोग वो रेयरली खाते थे। राइस वहाँ का मेन फूड क्रॉप नहीं था, मेन जो चीज़ें हैं वो राइस नहीं खाते थे। ओके, वो जो चीज़ें हैं वो ये खाते थे, वीट, बार्ली वगैरह। ओके, अब ये एनिमल बोन्स कौन कौन से मिले? एनिमल बोन्स की स्टडी कौन करेगा? आप आर्कोजूलॉजिस्ट करेगा। ओके, आर्कोजूलॉजिस्ट ने क्या बताया कि यहाँ पे कैटल मतलब पालतू जानवर क्या क्या मिलते थे? शीप, गॉड, बफेलो एंड पिग। ओके, इनको तो पाल सकता है। ठीक है, इनसे दूध वगैरह वो लोग जो भी बनाते होंगे वो इनका डोमेस्टिकेशन हो गया। ओके, फिर उसके बाद इन्हें बोन्स मिला है वाइल्ड स्पीसीज के। ठीक है, बोर, डियर और घड़ियाल के। अब लेकिन आर्कोलॉजिस्ट को ये नहीं पता चल पाया कि ये जो बोन्स मिली हैं, ये जो विल्ड एनिमल हैं, इनको ये खुद कम्युनिटीज़ मतलब ये खुद है हंट करते थे, या फिर ये किसी एनिमल से मतलब कि किसी ने इसको जानवर को मार दिया तो फिर उस जानवर को उठा के ले आए और हम खा रहे हैं, ऐसा करते थे। ठीक है, ये चीज़ पता नहीं चल पाई। अब हमें पता चल गया कि ये लोग क्या क्या खाते थे। ठीक है, और क्या कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे। जैसे कि कुछ भी चीज़ उगाने के लिए कुछ तो यूज़ करते होंगे ना, जैसे कि उनके फील्ड्स में, जैसे कि टेराकोटा बुल जो है वो हमको मिला है। टेराकोटा बुल मिला है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो ये बुल काम करता ही होगा, जो इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि इसका टेराकोटा वो मिला है। टेराकोटा सिंपली होता है कि एक
बल्कि मिट्टी का बना हुआ, ओके, मिट्टी का बना हुआ ये मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन मिला है, ये ज़रूर प्लगिंग के काम आता होगा, ओके। प्लग के मॉडल्स जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, प्लग के मतलब कि जोतने के जुताई के जो मॉडल्स हैं, मतलब कि ये कहाँ मिले हैं, चौलिस्तान और बनावली हरियाणा में, ओके। और जो प्लग्ड फील्ड्स मिले हैं, मतलब जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान में। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, बार बार आता है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये हो गया, ओके। अब हमें ये तो पता चल गया, जब खेती तो होती थी और खेती ये बोल करता था, ठीक है। अब जो उनका खेत था वो ऐसे डिवाइडेड था, मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लो ये खेत है और ये ऐसे राइट एंगल से डिवाइडेड है। इससे हमें पता चलता है कि इधर तो अलग अलग जो है वो क्रॉप उगाई जाती थी, इधर अलग क्रॉप, मतलब कि हमें पता चलता है कि टू साइड्स में होती थी जो खेती, 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ओके। 2 डिफरेंट क्रॉप्स है वो उगाई जाती थी एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैनाल्स के भी बहुत सारी चीज़ें मिली। हाँ, सबसे पहले हमें टूल्स कौन कौन से हैं, उन टूल्स को हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि इसमें टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं पता कर पाए कि इन टूल्स से एग्जैक्टली खेती हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ठीक है। टूल्स का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इरीगेशन के मेथड्स जो है वो ट्रेसेस मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं, शोर टू गई अफगानिस्तान में मिली हैं। लेकिन जो पंजाब सिंध वाला रीजन है उसमें कोई भी हमें कैनल्स के वो नहीं मिले हैं। और जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात जो धौलावीरा गुजरात वाला एरिया है, इसमें हमें क्या मिला है, स्टोर वाटर की चीज़ मिले हैं, जैसे कि वेल्स वगैरह मिले हैं, ओके। बल्कि इरीगेशन की जाती थी बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये टूल्स मिले हैं कॉपर के। अब इनसे एक्जैक्टली खेती हो सकती है नहीं हो सकती वो पता नहीं है, ठीक है। और भी ये चीज़ें मिली हैं जैसे कि स्काइडल क्वेंट्स मिले हैं, इसको स्काइडल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसे मतलब कि मेजरली ये वही है, चटनी वटनी बनाने के काम आता है। देखो ये एक रिजर्वायर मिला है, इसमें पानी भरते थे, ठीक है। रिजर्वायर धौलावीरा में मिला है, इसमें पानी भरते थे और फिर ये इरीगेशन के काम आता था। अब हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सबसे पहले हमें जो चीज़ मिली है, सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था हड़प्पा के बारे में हमें जो पता चला था। लेकिन जो मेजर जो सिटी है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो है वो प्लांट अर्बन एरिया है। अब वो प्लांट कैसे, हमें कैसे पता भाई सब ये प्लांट है, ठीक है। अब इसमें जो मेजर चीज़ है वो ये है, देखो इसमें ये मिला है, दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। ये पूरा मोहनजोदाड़ो है, ऐसे लगा लो, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिटाडेल और लोअर टाउन जो है वो है तो बड़ा, मतलब साइज़ में तो ये बड़ा है, सिटाडेल तो छोटा सा है ये, लेकिन ये नीचे की साइड बना हुआ है, ओके। और जो सिटाडेल है वो छोटा है लेकिन ये बड़ी ऊपर की साइड बना हुआ है। और दोनों वॉल से ऐसे बीच में वॉल है दोनों के में, ठीक है। दोनों के बीच में वॉल है और उससे ये लोग अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। लोअर टाउन सिटाडेल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये दोनों ही ऐसे मड ब्रिक से बने हैं, हाइट पे बने हैं, मड ब्रिक से बने हैं, ठीक है। वॉल्ड हैं दोनों के दोनों, ओके। लेकिन एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि ये है, इसमें मोबिलाइजेशन ज़्यादा था, मतलब कि लोअर टाउन से लोग बार बार जो है वो सेटाडल में जाते थे, ठीक है। लोअर टाउन से बार बार लोग कहाँ जाते थे, सेटाडल में जाते थे, ठीक है। ये हमें पता चला। फिर उसके बाद अब ये हमें कैसे पता चला है कि भाई साहब ये तो प्लान है। देखो सबसे पहली बात तो कि एक तो ये वॉल्ड है, ठीक है, वॉल्ड है, इतने अच्छे से प्लान किया हुआ है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्डिंग्स जो है वो सेम चीज़ की हैं, जैसे कि अगर जो है वो मड का बना हुआ है तो फिर मड से बना हुआ है, ठीक है। और अगर वो बेक्ड ब्रिक से, एक तो मड ब्रिक्स है, एक बेक्ड ब्रिक्स है। अगर एक रीजन की एक घर मड ब्रिक से बना है तो सारे घर मड ब्रिक से हैं। एक घर अगर बेक्ड ब्रिक से बना है तो सारे घर क्या है, बेक्ड ब्रिक से बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो था, ठीक है। ब्रिक्स एक जैसे थे, रेशियो, यस ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हो गई है। देखो ब्रिक की जो साइज़ है, ये लगा लो, ये तुम्हारी एक ब्रिक है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसकी जो साइज़ है वो ये है कि हाइट है उसका तो 2x है, ये ब्रिथ तो हाइट की 2x है। और ये जो लेंथ है ये इसकी 4x है, लेंथ तो 4x है और ये 2x है। तो ये पूरे के पूरे मोहनजोदाड़ो में जो भी ब्रिक्स मिली हैं उन सबका साइज़ सेम है, तो मतलब कुछ तो सिमिलरिटी थी। और एक ये ड्रेन्स के बारे में, इसकी जो सबसे बड़ी जो स्पेसिफिक जो फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये है कि इसमें ड्रेन्स थे। ड्रेन्स मतलब कि ऐसे ग्रिड पैटर्न्स में ड्रेन्स हैं, ठीक है। पहले ये ड्रेन सिस्टम ऐसे माना जाता है कि पहले ये ड्रेन सिस्टम बना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे घर बना दिए हैं, ठीक है। मतलब ड्रेन्स पहले बनाए गए हैं, है ना, उसके बाद घर बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब कि ओवरफ्लो जो है वो किसी भी ड्रेन में नहीं है, ग्रिड पैटर्न में जो है ये बनाया गया। फिर उसके बाद डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अब घर कैसे बनाया गया है मोहनजोदाड़ो में, अब देखो, अब इसकी घर की भी अलग ही क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही अलग, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है घर बनाए गए हैं। इसके घर की क्वालिटीज़ क्या है कि बीच में तो एक क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड, बीच में तो एक कोर्टयार्ड है, ठीक है। बीच में कोर्टयार्ड है। अब जो कोर्टयार्ड है वो ऐसे एक्टिविटीज़ के काम आते हैं, जैसे कुकिंग कर ली, वीविंग कर ली, मतलब कि चौक है, ठीक है, बीच में। और उसके अगल बगल में ऐसे कमरे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कैसे ध्यान दिया गया, जो नीचे वाले घर है ना, नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर एक पे भी खिड़की नहीं है, बाहर की साइड जो है वो एक भी खिड़की नहीं बनाई है। खिड़की क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि कोई भी घर में झांक सकता है। और एक ये चीज़ इसमें की गई है कि जो मेन गेट है उससे पूरे घर का व्यू नहीं दिख रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ देखो, ये जो मेन गेट है इससे पूरे घर का व्यू आप देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन गेट है इससे पूरे घर का व्यू नहीं देख सकते हैं। कोर्टयार्ड बनाया गया, बीच में स्टेयरकेस भी है इसमें, देखो ये जो है ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ भी मिली हैं, घर के अंदर ही वेल्स भी मिले हैं, जैसे इसमें 6 नंबर रूम में क्या है, वेल है, ठीक है। घर के अंदर ही कुएँ भी मिले हैं, सीढ़ियाँ भी मिली हैं और प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है।
ठीक है। कुल जो ऐसे बोला जाता है कि मोहनजोदाड़ो में टोटल 700 जो है वो मिले हैं, मतलब कि 2 स्टोरी की बिल्डिंग्स भी मिली हैं, तो फिर ऊपर की छत पे जाने के लिए स्टेयरकेस भी मिली है, ठीक है। 700 जो है वो वेल्स मिले हैं। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग सिटाडेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिटाडेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सिटाडेल में बहुत सारी मेजर चीज़ें मिली हैं। देखो, एक तो वेयर हाउस मिला है, वेयर हाउस मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिटाडेल क्या था, जो ऊपर हाइट पे बनाया गया टाउन था, लेकिन वो साइज़ में क्या था, छोटा था, स्मॉल बट एट हाइट, स्मॉल बट एट हाइट। ओके, तो इसमें क्या मिला है, इसमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ है, ये ग्रेट बाथ है, वेट, इसमें ये जो है ये ग्रेट बाथ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बीच में तो नहाने की जगह हो गई, उसके आस ये मान लो ये है ग्रेट बाथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ग्रेट बात है, इसमें ये तो हो गई नहाने की जगह, ठीक है। अब इसमें ये कॉरिडोर बना दिए। अब ये जो कॉरिडोर बना, ये रेक्टेंगुलर टैंक था बेसिकली, जो ग्रेट बात है रेक्टेंगुलर टैंक था, उसके आसपास कॉरिडोर थे। हाँ, अब कॉरिडोर्स में क्या था, इसमें लार्ज लार्ज वेल्स भी थे। देखो 4 साइड होती हैं, ठीक है। 4 साइड्स में थे, में से 3 साइड्स पे तो रूम्स थे, ये रूम, ये रूम, 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 ओके। और एक साइड पे क्या था, वेल था, ठीक है। वेल से पानी किस में आएगा, टैंक में आएगा वेल से पानी, और वेल से पानी किस में आएगा, टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक था ये, और वेल से पानी किस में आएगा, टैंक में आएगा। और फिर उसके बाद ये लोग जो भी इसमें टोटल मिले हैं 8 बाथरूम्स मिले हैं, 8 बाथरूम्स जो हैं, 8 बाथरूम्स जो हैं वो इसमें मिले हैं, देखो, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे माना जाता है, इसका रिचुअल बताया जाता है कि ये जो है ये रिचुअल तरीके से बनाया गया, रिचुअल बात है ये कि भाई 8 बाथरूम है, ऑब्वियसली बात है एक आदमी के लिए तो होंगे नहीं, और इतने सारे रूम्स हैं, वेल है पूरा का पूरा, ये ऐसे ये सिटाडेल में मिला है, ये जो मेजर चीज़ है, ओके। अब उसके बाद आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब इसमें हमें ये पता करना है भाई कि इसमें क्या कोई जातिगत विभिन्नताएं भी थी क्या, इसमें सोशल डिफरेंसेस भी थे। अब हमें सोशल डिफरेंस, सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने ये देखा है कि हड़प्पा को इन चीज़ों से हमें पता चला है, इन चीज़ों से, वेट, हड़प्पा के बारे में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि इन चीज़ों से हमें पता चला है हड़प्पा के बारे में, कहाँ कहाँ है, एरिया कहाँ है, टाइम कौन सा है, फिर उसके बाद ये लोग खाते क्या थे, और खाने के लिए उगाते कैसे थे, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, लोअर टाउन के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे उसके घर थे, कैसे उसके ड्रेन्स थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि कैसे उसके घर थे, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या उसमें कोई सोशल डिफरेंसेस थे, और उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। अब हम लोग बरियल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। बरियल्स मतलब होता है कि आदमी को जो है वो दफनाया जाता था, तो उसमें आफ्टर बर्थ के बारे में कहते थे कि आफ्टर बर्थ होता है, मतलब कि लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ होती है, ठीक है। उसके लिए कुछ लोग जो थे वो अपने अपने कुछ क्या रखते थे, सामान रखते थे, ठीक है। लोग क्या रखते थे कि अपने सामान रखते थे उनके साथ, आदमियों के साथ, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई एक आदमी के साथ अगर महंगी चीज़ें मिली हैं तो मतलब वो तो अमीर था, अगर सस्ती चीज़ें मिली तो मतलब वो तो गरीब था, ठीक है। अब उन ग्रेव्स में क्या क्या मेजरली क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें मिली हैं। देखो, रिंग मिली हैं, शैल रिंग्स मिली हैं, जैस्पर क्या होता है कि सेमी प्रीशियस जो है वो स्टोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बीड्स मिले, लेकिन हमें लास्ट में ये पता चलता है कि वो लोग जो है वो ज़्यादा महंगी चीज़ें उनके साथ दफनाते नहीं थे, मतलब कि महंगी चीज़ें नहीं दफनाते थे, जहाँ महंगी नहीं दफनाएंगे, है ना, प्रीशियस थिंग्स जो है वो नहीं दफनाते थे उनके साथ। और ज्वेलरी मिली है, ज्वेलरी मेल और फीमेल दोनों के साथ मिली है, तो फिर से पता चलता है कि मेल भी ज्वेलरी वगैरह तो पहनते थे, ठीक है। हाँ, अब भाई अब बरियल से तो कुछ खास पता चला नहीं है, क्योंकि महंगी चीज़ें तो वो दफनाते ही नहीं थे। अब हमें किससे पता चलेगा, लग्जरीज से, लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब लग्जरीज से कैसे पता चलेगा कि अब नॉर्मली उन लोगों ने देखा कि भाई साहब जो चीज़ें हमें कॉमनली मिल जाएंगी, क्या जो चीज़ें हमें कॉमनली मिल जाएंगी मतलब वो तो हो गई सस्ती, ठीक है। और जो चीज़ रेयर मिलेंगी, रेयर चीज़ और जिनको बनाने में टाइम लगेगा, वो हो गई है महंगी चीज़, और यूज़ के हिसाब से भी देखते थे। तो फिर क्या क्या मेजर चीज़ें क्या क्या हो गई, देखो मेजर चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो जिनको बनाने में टाइम लगेगा, रेयर मिलेंगी, और उनके यूज़ क्या क्या होगा। देखो अब इसके हिसाब से देखो, ये जो एक पत्थर के बारे में हमें पता चलता है, हमें फाइंस पत्थर के बारे में पता चलता है, फाइंस पॉट, ठीक है। फाइंस जो होता है वो ऐसे गम के साथ मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है। लिटिल पॉट्स फाइंस मटेरियल मेड फॉर ग्राउंड एंड सिलिका मिरर्ड कलर्ड गम वगैरह को ऐसे मिला के और उसको फायर करके फायर मतलब ऐसे आग से सेक के फिर ऐसे यूज़ किया जाता है, जो ये फाइंस होता है पता। तो इसको इन्होंने ऐसे बोला कि फाइंस जो है उसको बनाने में टाइम लगता है, तो ये तो लग्जरी चीज़ हो गई भाई साहब, ठीक है। और ये जो पॉटरी, नीडल्स वगैरह, फ्लैश रबर्स, ये इन्होंने सस्ती चीज़ें मान ली कि ये तो हो गई इजीली अवेलेबल, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, लेकिन अब इन्हें एक चीज़ मिली है जिससे कि इनका हो गया सर चकरा गया। अब इन्हें क्या चीज़ मिली है, अब इन्हें चीज़ मिली है कि एक वो मिला है ऐसे, मतलब कि ये स्प्लेंडर वोल्स, ठीक है, ये मिला है ना, ये मिला है, लेकिन ये है तो डेली यूज़ का मटेरियल, लेकिन ये बना फाइंस से, ठीक है। तो फिर इससे इन्होंने ये मान लिया है कि कुछ भी चीज़ है जो कि, हाँ, इनसे फिर इनको ये चीज़ पता चली है कि जो मेजर जो चीज़ें हैं, महंगी वाली जो चीज़ें हैं वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिली हैं। और जैसे कालीबंगा जैसे छोटे छोटे वो हैं, ये इनमें कोई भी ऐसी रेयर चीज़ नहीं मिली है। रेयर चीज़ ओनली कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिली है। और जिसमें टाइम लगता है बनाने में, जो मतलब लग्जरी चीज़ें हैं ना, वो इनको कहाँ पे मिली है, वो इनको मिली है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। और नॉर्मल साइट्स पे इनको कोई लग्जरी चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। अब इनको देखो, गोल्ड की ज्वेलरी, ये भी पता चलता है कि जो गोल्ड है वो जैसे कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो है, प्रीशियस है, ऐसे ही जो गोल्ड था वो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, और उसको होड्स में रखा जाता था। होड्स क्या होता है, ऐसे टब टाइप, पॉट टाइप का होता है, उसके अंदर क्या करता है कि
जो ज्वेलरी बनाता है ना वो अपना अपना मटेरियल ऐसे ऐसे रख देता है, ठीक है। अपना ऐसे मटेरियल रख दिया उसने और वो यहाँ पे रख के भूल गया, अब उसकी डेथ वगैरह हो गई तो फिर पता नहीं चला, तो फिर वो किसने निकाले, अपने आर्कोलॉजिस्ट भाइयों ने निकाल लिया, उनको मिल गया और फिर ओनर को तो याद नहीं, तो फिर इसलिए ऐसे इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है कि ऐसे ऐसे इनकी क्राफ्ट वगैरह की हमें चीज़ें मिली। अब इनकी जो क्राफ्ट की चीज़ें मिली हैं वो इनका प्रोडक्शन कैसे होता था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये देखो, ये जो है चानहुन दारो जो है वो मैप में आप देखोगे तो फिर वो पाकिस्तान का ये जो रीजन है ये है, ठीक है। हालांकि ये छोटा है, ये ओनली 7 हेक्टेयर्स में है, जो कि मोहनजोदाड़ो जो है 125 हेक्टेयर्स में है, काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बीड मेकिंग, बीड बनती थे, ओके। फिर शेल कटिंग, शेल की जो है वो कटिंग की जाती थी, मेटल वर्किंग, मेटल का काम किया जाता था, सील मेकिंग और वेट मेकिंग, ओके। ये चीज़ें जो है इसमें काम की जाती थी। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि इसमें ये काम किए जाते थे, ये हमें पता चलता है मटेरियल्स जो हमें उधर से मिले हैं। अब मटेरियल्स कौन कौन से मिले, स्टोन्स मिले हमें, कार्लेनियन पत्थर मिला है। कार्लेनियन पत्थर जो होता है वो ब्यूटीफुल रेड कलर का पत्थर होता है, ठीक है। फिर जैस्पर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सेमी प्रीशियस मेटल है, सेमी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिस्टल मिले हैं, क्वार्ट्ज मिला है, स्टेटाइट को के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें मिली हैं। फिर उसके बाद ये तो पत्थर मिले हैं इस जगह पे चुनुंगदारों में, ठीक है, ये तो पत्थर मिले। अब फिर उसके बाद हमें क्या क्या मिला है, देखो मेटल्स मिले हैं। मेटल्स कौन कौन से, कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड, ये 3 तरीके के मेटल हैं। देखो आयरन की जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई बात नहीं की गई है, मतलब आयरन उस टाइम तक नहीं था, ना ही उसमें राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, ठीक है। राइस और आयरन से जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ओके, ये चीज़ें हो गई है। फिर शेल, फ्यांस पत्थर जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्यांस पत्थर नहीं होता, फ्यांस मतलब जो गम के साथ मिक्स करके बनाया हुआ होता है। टेराकोटा क्या होता है, बर्न्ट क्ले होती है, ठीक है, ये भी हमें मिला है। सम बीट्स, कुछ बीट्स भी मिले हैं। अब देखो, अब जो बीट्स हैं वो ऐसे क्या, ऐसे ये देखो, ये बीट्स की क्या बनाई गई है, ये बीट्स की माला बनाई गई है, देखो। अब इसमें क्या होता है, ये माला बनाई गई है, अब उसको कैसे, कुछ में क्या करते हैं कि अपना क्राफ्ट दिखाने के लिए 2 तरीके के बीट्स हो, जैसे 2 कलर के बीट्स हो गए हैं, उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ऐसे सीमेंटेड कर देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ठीक है भाई, सब सीमेंटेड कर दिया, वो सुंदर बन गया। फिर उसके बाद कौन सी जो टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं, देखो बीट्स मेकिंग में कौन सी जो है वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब इसमें टेक्निक नंबर 1 आती है स्टेटाइट जो पत्थर होता है। स्टेटाइट जो पत्थर होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो इसको क्या करते हैं, इसका मोल्ड करके इसको किसी के साथ पेस्ट बना देते हैं, किसी भी पाउडर के साथ। इसको जो है मोल्ड क्यों करते थे, इसको मोल्ड इसलिए करते थे कि उसको सॉफ्ट बना, जब सॉफ्ट बन जाता था और सॉफ्ट बनने के बाद क्या होता था, उसकी वैरायटी ऑफ शेप्स बन सकती थी, जो कि अनलाइक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड बाय हार्डर स्टोन्स से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स ही बन सकती हैं, ऐसे स्क्वायर, ट्रायंगल, यही बन सकता है, लेकिन तब उसमें सॉफ्ट स्टोन को मिला दिया जाता है, तो फिर उससे कोई सी भी शेप हम लोग जो है वो बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो कार्नेलियन जो पत्थर है वो येलोइश कलर का जो रॉ मटेरियल है उससे ऑब्टेन हुआ होता था, तो फिर तब हम लोग बीट्स बना रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि उसको बहुत सारी ऐसे फायर वाली चीज़ से, मतलब कि ऐसे बहुत सारी फायर से या फिर बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो येलोइश जो स्टोन होता था वो लास्ट में जाके वो रेड कलर का बन जाता था, ठीक है, ये इसमें बताया गया, ओके। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि स्पेशलाइज जो ड्रिल्स हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं चुनुंगदारो और लोथल और धौलावीरा में, ठीक है। चुनुंगदारो, लोथल एंड धौलावीरा में जो है वो हमें मिलती हैं, ये ड्रिल्स मिलती हैं, पॉलिश की हुई मस्त एकदम तरीके से जो है पॉलिश की हुई ड्रिल्स जो हमें मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नागेश्वर और बालाकोट में। नागेश्वर और बालाकोट जो दोनों के दोनों हैं वो है एक कोस्टल एरिया है वो, ठीक है, कोस्टल एरिया है। तो फिर कोस्टल एरिया में क्या मिलेगा, हमें शेल के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, मतलब कि जैसे कोस्ट के एरिया में हमें शेल्स मिलते हैं ना, सीप जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं। तो फिर उनसे क्या क्या बनता है, उनसे बैंगल्स बन जाते हैं, लैडल्स बन जाते हैं, और ठीक है, तो इनको क्या होता है, देखो तो इसमें क्या होता था कि ये चीज़ें बना देते थे ना, अब उनको बनी तो कहाँ पे, चुनुंगदारो और लोथल में बनी है, अब उनको कहाँ पे, अर्बन सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जैसे कि अभी भी होता है, ट्रेड करते हैं वो लोग मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ये लोग भेज देते थे। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि इन सेंटर्स पे जो है वो ये प्रोडक्शन होता था, तो हमें ऐसे पता चलता है कि भाई अब मान लो कि तुम्हें कुछ भी स्टोन का बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, अब ये बनाना है, तो फिर इसमें कुछ काटा फांसी भी होगी, जैसे मान लीजिए स्टोन ले लिया हमने, तो अब उस स्टोन से हमें बीट्स बनाने हैं, तो बीट्स तो बनेंगे, लेकिन बीट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी वहाँ पे रह जाएगा, जो भी उसको डिस्कार्डेड वेस्ट जो मटेरियल है वो रह जाएगा, वो वहीं पे पड़ा हुआ मिला, तो फिर उससे हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्मॉल बनते हैं और जो उसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है, तो फिर उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, ठीक है। देखो भाई, अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे क्राफ्ट में जो है वो बहुत सारे मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो है वो काम में आते थे, लेकिन अब वो मटेरियल्स मिलते कहाँ थे, देखो जो क्ले है टेराकोटा टॉय मॉडल्स बनाने के लिए जो क्ले है वो तो लोकली मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलाइवल प्लेन्स में नहीं मिल सकती थी। अलाइवल प्लेन्स क्या होता है, जो इंडस वैली का जो प्लेन है उसमें अलाइवल सॉइल मिलती है, इसलिए उसको अलाइवल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि इसमें पहले ही बताया गया है कि वहाँ से चुनुंगदारो, लोथल से जो चीज़ें मिलती थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती थी। ऐसे ही जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग
ट्रांसपोर्ट से लेके आते थे, जो कि रिवर रूट्स भी हो सकता है और लैंड रूट्स भी हो सकता है। रिवर रूट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं कि बुल का जो है वो बहुत ही यूज़ किया गया है, मतलब कि बुल के टेराकोटा वो भी मिले हैं। तो जो बुलक कार्ट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो होती होंगी, रिवराइन रूट्स भी होते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि ये लोग क्या थे, ये लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करते थे। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे। देखो अब इसमें शुरू में बताया गया है कि जो नागेश्वर और बालाकोट थे, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट थे, इसमें तो शेल्स अवेलेबल थे क्योंकि ये तो क्या है कोस्टल एरिया के पास है, ठीक है। फिर जो शॉर्तुगाई है जो अफगानिस्तान में, उसमें लेपिस लजूली नाम का एक ब्लू कलर का स्टोन मिलता था, बहुत ही सुंदर। ओके, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती थी बताया गया। लोथल में जो है वो कार्लेनियन स्टोन मिलता था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टेटाइट जो मिलता था वो साउथ राजस्थान में मिलता था, और मेटल्स मिलते थे वो राजस्थान मेटल जैसे कि कॉपर मिलता था, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं ये कैसे कैसे, और हाँ राजस्थान के खेतड़ी से कॉपर भी मिलता था। अब ये कैसे कैसे जो है एक्सपोर्ट की जाती थी और इस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है इसके बाद। हाँ, और साउथ में जो है वो गोल्ड मिलता था, ठीक है। अब ये कैसे कैसे स्टोर की जाती थी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई अब हड़प्पा में है वो, ये पूरी की सारी जगह की चीज़ें जो हैं वो हड़प्पा में मिलती थी। को गोल्ड भी मिलता था, कॉपर भी मिलता था, स्टेटाइट पत्थर, लेपिस lazuli भी मिलता था, ये कार्लेनियन भी मिलता था। ये सारी चीज़ें हड़प्पा तक पहुँची तो हैं, लेकिन पहुँची कैसे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड्स। ओके, ये एक बार देख लो, ये कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हड़प्पा तो ये रहा, ठीक है। मेलुआ ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिलोमिन और मगन, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आगे आने वाले हैं। ओके, देख लो इनका मैप में। ओके, ये इंडिया का मैप है, सॉरी ये वर्ल्ड का मैप है कि यहाँ पे ये इंडिया वाला एरिया है, कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये जो है ये है ओमान की चीज़ें, ओमान। ओके, ये ओमान वाला रीजन है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे वाला। देखो भाई अब दूसरे लैंड्स के साथ हमारी जो जो चीज़ें थी वो हमें कैसे पता चलती है भाई साहब, कैसे कैसे हमें पता चलता है। अब हमें पता चलता है, देखो ओमान जो एक रीज़न है, ओमान रीज़न है जो मैंने आपको दिखाया है, 3 चीज़ों से उसमें पता चलता है, ठीक है। ओमान जो रीज़न है उससे कॉपर आता था, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला है कि निकल के जो ट्रेसेस हैं वो सेम टू सेम वैसे ही ओमानी कॉपर में भी मिले हैं और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में मिले। हड़प्पा से कुछ चीज़ मिली और ओमान से कुछ चीज़ मिली, उन दोनों में है जो निकल है वो सेम मात्रा में है, सेम तरीके से है। तो इससे हम पता चला सकते हैं कि उधर से हमारे पास कॉपर आता था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है देखो, तो फिर हमें एक मिला है, ये जार मिला है, ये ओमानी जार है, ठीक है। सॉरी ये हड़प्पन जार है जो कि ओमान में मिला है। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ओमान का एक जो है वो जार हमें मिला है जो कि क्ले से बना हुआ है, ब्लैक क्ले से बना हुआ है। ब्लैक क्ले की वो परकोलेशन के लिए वो हुई है, कोटिंग हुई है उसमें। सेम टू सेम वैसा ही जार ओमान में भी मिला है। तो इससे हम पता चला सकते हैं कि जो है वो एक्सचेंज करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमान कॉपर, मतलब कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो ऐसे वेसल्स को देते थे और ओमान से कॉपर लेते थे। किसके बदले में, कॉपर के बदले में हम क्या देते थे, वेसल्स देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं उससे भी कुछ कई चीज़ें हमें जो पता चली हैं। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से हमें पता चली है कि एक वर्ड यूज़ हुआ है, मगन यूज़ हुआ है, ठीक है। मगन जो यूज़ हुआ है वर्ड वो मेजरली यूज़ हुआ है वो ओमान के लिए यूज़ हुआ है। और इसमें जो हड़प्पा और ओमान का तो देख लिया कि ओमान से कॉपर आता था और हड़प्पा से वेसल जाते थे। अब हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया में जो कॉपर था उसमें भी निकल के जो है ट्रेसेस मिले हैं। उसमें निकल के ट्रेसेस मिले हैं तो और जो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, मेंशन हुआ है डायमंड जो है वो बेरिंग के आइलैंड्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और मगन भी जो है वो एक वर्ड यूज़ हुआ है, मगन तो ओमान के लिए, डायमंड जो है वो बहरीन के आइलैंड के लिए यूज़ हुआ है। एंड मेलुआ जो है वो हड़प्पा के लिए पॉसिबल यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे हमें पता चलता है कि जो मेलुआ से जो है वो कार्लिनियन पत्थर आता था, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स जो कि हमें हड़प्पा में मिली हैं, ठीक है। तो जो ओके समझ गए। तो फिर जो इसमें मेसोपोटामिया का जो ट्रेड है वो डायमंड से होता था, डायमंड मतलब बहरीन, मगन मतलब ओमान और मेलुआ मतलब कि हड़प्पा, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड एट बहरीन समटाइम्स कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। देखो ये जो सील है, ये पर्शियन गल्फ में जो ये सील मिली है इस पर देखो हड़प्पा के मोटिव्स हैं और वो है जिसकी हमें उधर मिली थी, ठीक है। और जो डायमंड क्या था, बहरीन, ठीक है। बहरीन में जो वेट्स मिले हैं वो उसके सेम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हड़प्पा में है। वेट्स मतलब होता है कि बाट जो होते हैं जिससे वजन को तोला जाता है, ठीक है। ओके, तो इससे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों का जो था कनेक्शन था, ठीक है। और मेलुआ जो है, देखो मेलुआ जो है ना वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुआ को कैसे लिखा जाता था, सी फारर्स लिखा जाता था। और इसमें क्या है, इनकी सील्स पे क्या है, शिप का भी वो मिला है। देखो इनकी सील्स पे शिप, ये बोट है, ठीक है, ये बोट मिली है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर इनके बीच में कोई ना कोई ट्रेड जो है वो होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के, ठीक है। अब जो सील्स हैं, ठीक है, सील्स क्या होती है। अब देखो, अब तुम लोग कुछ भी चीज़ भेजोगे किसी और लैंड से, तुमने यहाँ से यहाँ पे भेजा, लेकिन तुम्हें ये क्या चीज़ पता है कि जो तुमने यहाँ से यहाँ पे चीज़ भेजी है वो सेफली पहुँच जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए,
इसके लिए हमें उस पर क्या ये लोग क्या लगा देते थे, एक सील लगा देते थे, ठीक है। एक सील लगा दी उन्होंने, एक सील लगा दी डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या लगा देते थे, एक सील लगा दी और फिर उसके ऊपर प्रेस कर देते थे कुछ चीज़। अब अगर वो सील ख़राब मिली मतलब इसके साथ तो छेड़खानी हुई है, और अगर वो सील इंटेक्ट मिली मतलब सेफ़ मिली तो फिर इसका मतलब कुछ भी जो है वो इसके साथ गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्क्रिप्ट जो होती है ना, स्क्रिप्ट किसी भी सील के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि देखो इस सील के ऊपर ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है, हालांकि अंडरसिफर्ड का भी पता नहीं चला है लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट होती थी ना वो मेजरली छोटी छोटी चीज़ें होती थी, ठीक है, छोटी छोटी लिखी हुई होती थी। जो सबसे बड़ी जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, जैसे कि सबसे बड़ी जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसमें 26 साइन कंटेंट्स करती है वो। और मेजर जो साइंस तो बहुत सारे होते थे, मैं अभी तक जो साइंस मिले हैं 237 से 400 तक साइंस मिले हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट में एक जगह लिखे हुए हैं बस 26 साइंस हैं, वो मेजर हैं, वो हाईएस्ट हैं। 26 साइंस से ज़्यादा बड़ी सील जो है हमें नहीं मिली है, छोटी छोटी सील्स जो है हमें मिलती है, शॉर्ट सील्स जो हमें मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब देखो अब ये जो सील्स हैं वो किसके ऊपर एनग्रेव होती हैं। हाँ सबसे पहले तो ये कि जो ये लिखा जाता है राइट्स, ओके तो ये जो हमारी सील है जो हमें मिली है, ये सॉरी स्क्रिप्ट जो हमें मिली है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये हमें कैसे पता चलता है, देखो जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे लिखी जाती थी, हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखी जाती थी। ऐसे कैसे पता चला कि ऐसे लिखी जाती है कि हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे तो साफ सुथरा लिखते हैं, लेकिन लास्ट में क्या गड़बड़ कर देते हैं कि एक ही लाइन में फंसाना है तो फिर एक लाइन में गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है कि जो वो है वो राइट टू लेफ्ट जो है वो लिखी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ फाउंड होती है, देखो सील्स पे मिलती थी, कॉपर टूल्स के ऊपर मिलती थी, जार के जो रिम्स हैं, जैसे कि ये एक जार है, अरे यार मेरी ड्राइंग, ये मान लो ये एक जार है, ठीक है, इसकी यहाँ पे कुछ लिख दिया, नाम वाम लिख दिया, ठीक है। फिर ज्वेलरी पे मिलती थी, टेराकोटा टैबलेट्स पे मिलती थी, कॉपर्स पे, बोन रोड्स पे मिलते थे, ठीक है। एंशियंट साइन बोर्ड वगैरह भी होते थे, और इससे हमें पता चलता है कि जैसे कि साइन बोर्ड वगैरह भी होते थे और उस पर कुछ लिखा, इससे हमें पता चलता है कि लिटरेसी जहाँ तक तो वाइड स्प्रेड होगी, बल्कि लिटरेसी होगी, काफ़ी लोग जो है वो पढ़ लिख सकते होंगे, तभी तो हर एक चीज़ पे जो है वो लिखी हुई मिलती थी, ठीक है। अब वेट्स क्या होता है, वेट्स होते हैं बार, ठीक है। अब वेट जो है उसका स्टैंडर्ड वेट होता है, ये चर्ट के पत्थर से बनते थे। अब इस बार हमने बहुत सारे जो पत्थरों के बारे में पढ़ रहे हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है, ये मेजर फॉलोइंग में आ सकता है, तो मे रिमेंबर इट, ओके। फिर एक क्यूबिकल होते थे, वेट्स जो होते हैं जो जैसे कि अपन नॉर्मली बार देखते हैं तो हेक्सागोनल वगैरह वगैरह होता है, लेकिन ये तो बस क्यूबिकल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका एक स्टैंडर्ड होता था, जैसे कि अभी अपन ने देखा ना कि डेलमन मतलब बहरीन में और हड़प्पा के जो स्टैंडर्ड्स थे वो वेट के वो सेम थे। अब देखो इसके स्टैंडर्ड्स और 1 2 4 ये इसके स्टैंडर्ड्स होते थे, और जो ज़्यादा होते थे वो ये होते थे, ठीक है। ये इससे जो छोटे वाले होते होंगे उनसे तो ज्वेलरी बीड्स वगैरह नापी जाती होगी, और जो बड़े वाले होते होंगे उससे मेटल वगैरह नापे जाते होंगे। फिर आता है अथॉरिटी। अब देखो अब जैसे कि इसमें इतनी सारी कॉमन चीज़ें, एक तो देखो वेट, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, और ब्रिक जैसी छोटी चीज़ पे ली हुई है ना, और ये सारे मतलब इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन जो था, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था, वो बिना किसी उसके तो ब्रेक्स नोटेबल है ना, जो बिना किसी एक आदमी के मतलब बिना किसी अथॉरिटी के कैसे पॉसिबल हो सकता था। तो इसलिए ये बात मानते हैं कई लोग कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई वो था। अब हमें क्या मिलता है, हमें एक प्रिस्ट किंग की फोटो मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी ज़रूर थी, एक प्रिस्ट किंग का ये मिलता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे माना जाता है, इसे इन्होंने प्रिस्ट किंग का नाम दे दिया कि भाई ये राजा था उधर। और एक मोहनजोदाड़ो में एक बिल्डिंग मिली है, वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो फिर उन्होंने उसको ऐसे बोल दिया कि ये वाली जो बिल्डिंग है ये पैलेस था, ऐसा उन्होंने बोल दिया, प्रिस्ट किंग मिल गया हमें, ठीक है। फिर उसके बाद अब कई आर्कोलॉजिस्ट की अलग अलग चीज़ें कहने की है कि एक तो कोई तो कहता है कि एक कोई भी रूलर नहीं था, नो रूलर था, ठीक है। और दूसरा जो आर्कोलॉजिस्ट है वो कहता है कि एक सिंगल रूलर नहीं थे, काफ़ी अलग अलग रूलर्स थे। और फिर एक ऐसे बोलते हैं कि एक ही सिंगल स्टेट था, ये एक ही रूलर के तीन इसके हो गए ना, कोई कहता है एक भी रूलर नहीं है, कोई कहता है एक रूलर है, कोई कहता है बहुत सारे रूलर, ठीक है। ऐसे आर्कोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं एग्जैक्टली, लेकिन कोई ना कोई तो था, तभी तो इतना वो है। अब इसका हो गया द एंड ऑफ। अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भाई अर्ली हड़प्पा था, मेच्योर हड़प्पा था, लेटर हड़प्पा था। अर्ली हड़प्पा के बाद मेच्योर हड़प्पा कैसा है ये हमने पढ़ लिया कि बर्निंग की वजह से फिर काफ़ी गैप आ गया, ब्रेक आ गया, उसके बाद ये मेच्योर हड़प्पा है। अब मेच्योर हड़प्पा के बाद लेट हड़प्पा कैसे है, लेट हड़प्पा ऐसे आता है कि जो कई साइट्स हैं वो उनमें वो हो गया है, वो रुक गई हैं, मतलब कि उनमें जो है वो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। देखो जो चोलिस्तान वाला जैसे रीज़न था, ठीक है, वेट, देखो जो चोलिस्तान वाला जो रीज़न था उसमें क्या हुआ है, उसमें अबंडेंट हो गई, अबंडेंट मतलब कि वो खाली हो गया है, ऐसा हमें मतलब कि उसके बाद का 1800 BC के बाद हमें उसके कोई भी वो नहीं मिले हैं, एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे था, देखो ये जो एक्सपेंशन मेजरली कहाँ पर था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे चोलिस्तान मेसोपोटामिया वगैरह है, यहाँ पे पूरे में एक्सपेंशन था। लेकिन अब ये एक्सपेंशन कहाँ पे सिमट कर रह गया, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, और यहाँ पे यूपी वाले एरिया में, यूपी हरियाणा में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न यूपी में मेजरली ये यहाँ तक सिमट के रह गया था। अब इसको इस एरिया को बोल देते हैं लेट हड़प्पन
सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें इसके लिए बहुत सारे जो है वो कारण बताए गए हैं। तो हमें देखो ये चीज़ें ऐसे पता चलती हैं कि भाई जो वेट वगैरह जो हमें मिल रहे थे, जो भी चीज़ें हमें खोदने पे मिल रही थी वो वहाँ से मिलना बंद हो गई हैं और फिर वो कहीं और जाके अब हमें मिल रही हैं, ठीक है। मेजरली जहाँ जहाँ वो हमें मिलती थी वो वहाँ अब ही नहीं मिल रही हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या बताए गए हैं, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं। इसके जो मेजर कॉजेज़ बताए गए हैं वो बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे कुछ भी चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम नहीं मिल रही हैं। फिर क्लाइमेट चेंज हुआ है या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, या फिर या तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सारे पेड़ों को काट दिया, तो डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो गया। या फिर फ्लड वगैरह आ गया नदी में कुछ भी, या फिर जो रिवर्स हैं वो फिर या तो शिफ्ट हो गई हैं या फिर ड्राई हो गई हैं। ये भी हो सकता है ना कि रिवर जो है वो शिफ्ट हो गई है उसका एरिया, और जो रिवर यहाँ पे बह रही थी वो ऐसे यहाँ पे हो गई है, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे जो भी है लैंड का या फिर तो ओवर यूज़ कर लिया। तो फिर इसमें देखो कुछ कुछ कारण जो हैं ये इसमें बताए गए हैं, ये एग्जाम में पूछ यहाँ से। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ड्राई अप हो गई है, या फिर ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। ये कॉजेज़ जो हैं वो बताए गए हैं, ठीक। फिर उसके बाद अब हाँ ये भी है कि इन्वेजन हुआ है ज़रूर। इन्वेजन का हमें कैसे पता चलता है, देखो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों के स्कल वगैरह मिले हैं, खोपड़ी जो है वो लोगों की मिली है अंदर की साइड धसी हुई, और ऐसे बहुत सारे कपड़े भी उनके अलग अलग टाइप के मिले हैं। नॉन आर्यन, ये भी हो सकता है कि नॉन आर्यंस जो थे वो आए और फिर उन्होंने इन्वेजन कर दिया और वो लोगों को मार दिया, तो फिर वो लोग उस जगह से रह के वहाँ पर रहने लगे हैं, ये भी ऐसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ ये इसमें बस ये बताएंगे डिस्कवरिंग। देखो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा में लोग कैसे क्या करते थे, कहाँ पे कहाँ कौन कौन सा एरिया है, कहाँ पे रहते थे, कैसे कैसे रहते थे, घर कैसे थे उनके, और उनमें सोशल डिफरेंसेस थे या फिर नहीं थे, फिर क्राफ्ट कैसे करते थे, क्राफ्ट का हमें कैसे पता चलता है, सब कुछ हमने देख लिया इसमें। और ट्रेड वगैरह कैसे करते थे, वो ट्रेड वगैरह हो गया। फिर सील्स और वेट्स के बारे में राजा वगैरह था या फिर नहीं था। फिर उसके बाद एंड कैसे हो गया। अब हमें उसके बारे में पता कैसे चला था शुरू में, इसके बारे में हमारी जो है हमें मेजरली पढ़ना है कि हमें शुरू में इसके बारे में पता कैसे चला। देखो भाई तो हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है। अब यहाँ पे डिगिंग वगैरह हुई, लोग तो आके रहने लग गए थे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं। फिर उसके बाद कनिंगम क्या था, एएसआई था। एएसआई का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, तो उसके पास एक हड़प्पन सिटी मिली उसे, ठीक है। अब वो जो इसकी एक क्वालिटी थी, मतलब कि क्वालिटी तो क्या, ये ऐसे मानता था कि जो, तो फिर ये जो देखो भाई इन्होंने क्या किया, बहुत ही लॉस किया हमारे। सबसे पहले तो कनिंगम आया, एएसआई मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, इसको मिली तो फिर इसने क्या ये सोचा था कि अर्ली हिस्ट्री जानता था वो, मतलब कि ये बस ये सोचा था कि इंडिया की हिस्ट्री बस हमें चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स से ही मिल सकती है। और ये मानता था कि जो गंगा प्लेन्स में जो सिटीज़ बनी थी वही सबसे फर्स्ट सिटीज़ थी। तो इसने क्या किया, जो भी उसे सील वगैरह मिली तो उसने उनका टाइम थोड़ा गलत बता दिया, मतलब कि उसने क्योंकि उसका ये माना था कि गंगा के टाइम पे ही, गंगा रिवर के सिविलाइजेशन जो हुआ था गंगा वैली पे, उसी टाइम पे जो है वो पूरे इंडिया का हुआ था। लेकिन ये काफ़ी पहले की थी, जो कि इसने मिसमैच कर दी, और इसने जो है इसकी वजह से जो काफ़ी मिस हो गया है काफ़ी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब इसका पता चल गया है कि हमारे जो दयाराम साहनी हैं, राखलदास बनर्जी हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसे सर्वे वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है अपना। फिर उसके बाद क्या होता है, जॉन मार्शल नाम के एक डायरेक्टर जनरल आते हैं। और जॉन मार्शल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जो थे इंडिया की उसको लेके। लेकिन इन्होंने भी क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। जॉन मार्शल ने क्या गड़बड़ करी कि उन्होंने लेयर्स की स्टडी नहीं करी। इन्होंने क्या की, इन्होंने सोचा भाई ऐसी लेयर्स में थे, जबकि जो हमें हिस्ट्री मिलती है वो ऐसे भी मिल जाती है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि हॉरिजॉन्टल खुदाई करी, कि ऐसे खुदाई कर दी है। एक दूसरे का ले लेती हूँ। इन्होंने जो खुदाई करी है वो ऐसे खुदाई कर दी है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ मिली है वो इस पूरे को एक उसमें मेज़र कर दिया, फिर इस पूरी लाइन को एक इसमें मेज़र कर दिया। लेकिन जबकि ये जो था ये ऐसे हुआ है, समझे। वेट देखो जैसे कि इसको वो बोलते हैं, इसको स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है कि एक मेजर चीज़ ले लो, उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल खुदाई करो। जबकि उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी लेयर का ही एक साथ कर दिया। तो फिर इस लेयर को मानो अपने ऐसे करते हैं, लेकिन इस लेयर की जो मेजर चीज़ें हैं वो तो इस वाली लेयर में चली गई ना, तो ऐसे इसने मिसमैच कर दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो जॉन मार्शल ने भी गड़बड़ कर दी। जॉन मार्शल ने क्या गड़बड़ करी कि उसने सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन उसने क्या किया, स्ट्रेटिग्राफी का ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेटिग्राफी का जो इग्नोर कर दिया उसने जॉन मार्शल ने। और कनिंगम ने क्या इग्नोर किया, कनिंगम ने टाइम ही इग्नोर कर दिया। उसको लगा कि सब चीज़ ही उसमें गंगा वैली के टाइम पे चली, तो उसने टाइम ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यू टेक्निक्स न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो आर.एम. व्हीलर आए, अब इन्होंने क्या किया ये देखते हैं। देखो भाई जो व्हीलर ने याद किया, व्हीलर ने सोचा कि भाई ये ऐसे हॉरिजॉन्टल तो खुदाई नहीं हो सकती, स्ट्रेटिग्राफी को याद करना चाहिए, क्योंकि वो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने बढ़िया तरीके से हमारा ये फाइनली व्हीलर ने सही तरीके से वो कर दिया। अब देखो अब क्या होता है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब हम लोग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो कनिंगम ने क्या गड़बड़ करी, फिर व्हीलर ने क्या गड़बड़ करी। अब व्हीलर की गड़बड़ तो इन्होंने सही कर दी, मार्शल ने क्या गड़बड़ की, मार्शल की गड़बड़ तो अब इन्होंने सही कर दी, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हमारे सामने क्या गड़बड़ है। देखो जो मेजर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में गया, जो हमारे उसका मेजर पार्ट था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो उसके बाद जो इक्वली जो खुदाई थी वो नहीं हो पाई और अभी भी काफ़ी सोर्सेज जो हैं वो रह गए हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो मेजर जो पार्ट था वो पाकिस्तान में था और हमारी कंट्री का डिवाइडेशन हो गया। हाँ तो फिर अब मतलब कि अब 1980 में क्या हुआ, 1980 इतनी लेट जाकर 1980 में जाकर लोगों को जो साइंटिस्ट थे, जो मतलब कि बहुत अब्रॉड के जो साइंटिस्ट थे, उनका इंटरेस्ट जगा इस चीज़ में और फिर उन्होंने हड़प्पा का वो करना शुरू किया। किस चीज़ में, अलग अलग क्ले, स्टोन, मेटल्स वगैरह की अलग अलग से वो जानकारी लेना शुरू किया, ठीक है। अब देखो अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं पास्ट को एक साथ करने में। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई देखो एक तो हमें ना सारी चीज़ें मिली नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हमें ये क्लोथ, लेदर, वुड वगैरह ये डिकम्पोज हो चुके हैं, है ना। जो हमें चीज़ें मिली हैं व्हाट सर्वाइव क्या क्या हुए हैं, स्टोन, बंट क्ले, टेराकोटा, ये कुछ चीज़ें मिली हैं, सारी चीज़ें हमें मिली भी नहीं है जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री का जो है वो पता चला पाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासीफाइंग फाइंड्स। हाँ देखो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हाँ वेट, इसमें देखो इसमें बताया गया है कि ना बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो हैं वो लोग जो है ले जा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें मिली ही नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं जो हमें नहीं मिले हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि इसको बहुत सारे तरीके में, अब आता है क्लासीफाइंग फाइंड्स, ठीक है। क्लासीफाइंग फाइंड्स जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उन्हें जो चीज़ें मिली उनको क्लासीफाई किया। सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ मटेरियल में क्लासीफाई करके ये स्टोन है, क्ले है, बोन है, मेटल है, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने फंक्शन के रूप में कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके, ठीक है। ये ऑर्नामेंट है या आर्टिफैक्ट है इस हिसाब से, या फिर रिचुअल यूज़ है, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जो भी चीज़ें उन्हें मिली हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वॉज फाउंड, मतलब कि जहाँ कहाँ पे वो चीज़ मिली है, ठीक है, कहाँ पे जो है वो चीज़ मिली है। जैसे कि ड्रेन, ग्रेव में मिली है, हाउस में मिली हैं, ड्रेन में मिली हैं। इस हिसाब से जो है इन चीज़ों को जो है क्लासीफाई किया है। और जो कल्चर में सीक्वेंस किया है और टर्म्स ऑफ कंपेयर किया है मेसोपोटामिया, तभी तो कंपेयर किया, तभी तो हमें पता चला है कि ट्रेड भी होता था इनके बीच में। अब हम लोग देखते हैं, देखो क्या क्या चीज़ से हमें पता चला है कि एक तो उन्होंने मटेरियल के बेस पे किया है, फिर फंक्शन के बेस पे क्लासीफाई किया है। मटेरियल कौन कौन सा यूज़ है, क्या क्या फंक्शन हो सकता है और ये चीज़ मिली कहाँ पे है, इसके बेस पे क्लासीफाई किया है। और फिर कंपेयर किया कि ये चीज़ इधर ऐसे मिली और इधर ऐसे मिली। देखो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ये देखते हैं कि जो भी चीज़ें ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको जो भी चीज़ें ऐसी लगी है ना कि वो ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है क्या चीज़ है, तो उन्होंने उसको क्या कह दिया है, उन्होंने उसको कह दिया कि ये तो रिलीजियस चीज़ है, इसका तो कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जैसे कि ये वुमेन मिली है, इसने बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह पहन रखी, तो इसको इन्होंने बोल दिया ये मदर गॉडेस है, ठीक है। एक आदमी मिला था उसको उसने प्रीस्ट किंग बोल दिया, ग्रेट बात मिला, ग्रेट बात को उन्होंने बोल दिया। और फायर ऑल्टर्स मतलब कि ऐसे यज्ञ के कुंड मिले कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को उन्होंने क्या बता दिया, रिलीजियस बता दिया। देख लो, रिलीजियस वुमेन, मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग और ग्रेट बात को रिचुअल बता दिया था, हमने पढ़ा था। फायर ऑल्टर्स को बता दिया जो कि कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा और लोथल में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जो मोटिव्स वगैरह हैं, हाँ एक मोटिव मिला है जिसमें एक यूनिकॉर्न मतलब एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, नहीं सॉरी मतलब कि वन हॉर्न, ठीक है, वन हॉर्न एनिमल मिला है, उसकी भी कोई मिथिकल वो बता दी। एक आदमी मिला है जिसने ऐसे ऐसे लेग्स क्रॉस कर रखे हैं, लेग्स क्रॉस किया हुआ एक आदमी मिला है, उसको योगिक पोस्चर बता दिया, उसको प्रोटोशिवा बोल दिया है कि ये तो प्रोटोशिवा है। और हाँ, और ऐसे ऐसे जो शिवलिंग होती है ना, ऐसे लिंक्स मिले हैं, ठीक है, उनको क्या बोल दिया, ये शिवलिंग है और ठीक है, ये शिवा के शिवलिंग्स हैं, है ना। हाँ फिर उसके बाद का देखो जो ये प्रोटोशिवा मिला है, तो फिर प्रोटोशिवा को इन्होंने क्या कह दिया कि ये प्रोटोशिवा जो ये ऋग्वेदा के हिसाब से ये जो प्रोटोशिवा जो मिला है इसको ऐसे बोलते हैं कि ये पुरानी किसकी वैल्यू है। और ये शिवा की तरह रुद्रा, इन ऋग्वेदा की तरह ऋग्वेदा में जो रुद्रा का वो किया गया है वो है ये। और ये ऐसे ऐसे ये पशुपतिनाथ है, पशुपति मतलब कि ये जो लॉर्ड ऑफ एनिमल एंड जनरल कैटल पार्टिकुलर, ओके। और लिंगास हैं, ये रहे। लिंगा इज़ अ पॉलिश स्टोन दैट इज़ वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिवा के साथ। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। शमन्स के बारे में है। शमन्स वो लोग होते थे जो कि मैजिकल पावर्स करते थे, मतलब कि मैजिकल और हेडिंग पावर्स करते। देखो जैसे कि ये जो है ये लिंगास है, ठीक है, ये लिंगास को ऐसे ऐसे रखा हुआ है अलग अलग। अब इनको ऐसे माना जाता था, इनको ये लैपिस लाजुकी के देखो कितने सुंदर सुंदर पत्थरों के जो अलग अलग हाइट के लिंगास बनाए हुए हैं। ये बोर्ड गेम्स जो खेल रहे हैं, बोर्ड गेम्स, ठीक है। फिर अब देखो, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिला। अब इस चैप्टर में हमें पता चला कि हड़प्पा की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी के बारे में पता चला, सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया हमें। फिर हमें ये पता चल गया कि दो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ पता नहीं चली, हमें लिटरेसी का एग्जैक्टली पता नहीं चला। हमें ये नहीं पता चला कि ज़्यादा वो था
सोशल डिफरेंस या फिर कम था। हमें ये नहीं पता चला है कि क्राफ्ट पर्सन तो थे, ये तो हमें पता चल गया कि क्राफ्ट पर्सन तो थे, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो फीमेल ही करते थे, फीमेल ही करती थी या फिर मेल करते थे वो काम, है ना। मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अनडेसिफर्ड रह गई हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें पता भी चल गई हैं। देखो अब ये एज सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ कि ये लोअर पैलियोलिथिक, छोड़ो ये आप पढ़ लेना, ये भी आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा अगर आप याद कर लो तो ये एसआई के डायरेक्टर जनरल्स के नाम वगैरह हैं, ठीक है, डेट वगैरह के साथ। क्वेश्चंस देख लो, जो भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी, और ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बता दें, जो जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो भी बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके।